बारिश में चटपटे मोमोज वाला। कहानी है एक भोले भाले इंसान अमर की, जो गांव में मोमोज का ठेला लगाता था। अमर दिल का बहुत बड़ा था, सबको भरोसा देता, सबको उधारी पर खिला देता। मगर दिक्कत ये थी कि उसके मोमोज में वो चटपटी वाली बात नहीं थी, जिसकी वजह से लोग बार बार आए। ऊपर से गांव में बरसात अक्सर मेहमान बनकर आती है, लोग बाहर कम निकलते, ठेले पर भीड़ घट जाती। अमर की पत्नी रानी उससे बिल्कुल ही अलग थी, तेज दिमाग वाली, अक्लमंद और हर बात में सही गलत समझने वाली। लेकिन अमर के भोलेपन के कारण घर में रोज लड़ाई होती थी। उसी गांव में रहता था बिल्ला, एक चालाक धोखेबाज और ब्लैकमेलर। उसकी रोजी रोटी लोगों को डराकर पैसे लूटने में थी। वो गांव के जवान लड़कों को धमकाता था, अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे घर में बोल दूंगा कि तेरी किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। डर के मारे लड़के उसे पैसे दे देते थे। अब घर पर रानी और अमर का झगड़ा चल रहा था। अरे सुनो, तुम्हारे ठेले पर घर चलाना मुश्किल हो गया है। सबको उधारी पर खिला देते हो और हमारे घर में राशन तक नहीं आता। अरे भगवान, मैं क्या करूं? गांव वाले कहते हैं कल पैसे देंगे, तो मैं मान लेता हूं, सब अपने ही तो लोग हैं। गांव वाले अपने नहीं, ग्राहक है ग्राहक। आप हर किसी को भरोसा करोगे तो ऐसे ही ठग जाओगे। दिमाग से काम लो अमर जी, सिर्फ दिल काम नहीं आता। अमर चुप होकर सिर झुका लेता है। बाहर पड़ोसी कानाफूसी करते हैं। अरे देखो देखो, अमर की बीवी ही असली समझदार है। अमर तो बस मोमोज का नाम लेके टाइम पास करता है। अगले दिन ठेला लगता है। बारिश हो रही थी, ग्राहक कम थे। तभी बिल्ला आता है। ओ अमर, एक प्लेट मोमोज बना, और सुन, पैसे मांगने की हिम्मत मत करना, समझा? अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? लो खा लो, कल पैसे दे देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुन अमर, मैं इस गांव का बहुत डेंजर आदमी हूँ। मुझसे पंगा लिया ना तो तेरे बारे में अफवाह फैला दूंगा कि किसी लड़की के साथ चक्कर है तेरा। देख, तेरी इज्जत सरेआम मिट्टी में मिल जाएगी, समझा? और कल से मुझे पैसे भी चाहिए, समझा? हर हफ्ते देना पड़ेगा पैसे। अमर डरकर चुप हो जाता है और उसे जाने देता है। शाम को घर आता है। अरे भगवान, बिल्ला आया था ठेले पर, धमकी दे रहा था कि रोज उसे पैसे चाहिए वरना बदनाम कर देगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी हैरान होकर, क्या आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? क्या करता, लोग क्या कहेंगे, वो बड़ा बदमाश है। बस अब बहुत हो गया। ये बिल्ला गांव वालों को डराकर लूटता है। अब वो आपल भी धौस जमा रहा है। देखना, मैं इसको जरूर सबक सिखाऊंगी। अरे नहीं भगवान, उससे उलझना ठीक नहीं है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। सुनिए, डरने से जिंदगी नहीं चलती। अब मोमोज में भी और हमारे धंधे में भी चटपटा तड़का लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन बारिश शुरू होती है और रानी ठेले पर नया बोर्ड लगाती है। बारिश में चटपटे मोमोज वाला, स्पाइसी मोमोज इन रेन। लोग जिज्ञासा से ठेले पर आने लगते हैं। अरे वाह, नाम तो एकदम फिल्मी है। बारिश में मोमोज, मुंह में पानी आ गया भाई, लगाओ एक प्लेट। अरे भाई, इस बार तो सचमुच तड़का है, जीभ पर पटाखा फूट गया। एक नंबर चीज है यार। धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है। अमर को यकीन नहीं होता कि ठेला इतना जम गया है। भीड़ के बीच में बिल्ला आता है और सब चुप हो जाते हैं। ओए अमर, बहुत उछल रहा है, याद रखना, अगर पैसे नहीं दिए तो ठेले का नामो निशान मिटा दूंगा और इस गांव से तुझे भगा दूंगा। अमर घबराकर चुप। रानी आगे बढ़ती है। रानी शांत लेकिन मजबूत स्वर में, 1 मिनट रुकिए जी, मुझे बात करने दीजिए इससे। वो मुस्कुराते हुए एक प्लेट में स्पेशल स्पाइसी मोमोज देती है। रानी मीठे लहजे में, लो बिल्ला जी, आज बारिश में मोमोज का असली मजा आप ही उठाओ। बिल्ला सोचता है कि रानी डर गई है। वो अकड़कर पूरी प्लेट खा लेता है। कुछ ही सेकंड में उसका मुंह जलने लगता है। अरे बाप रे, आग लग गई, मुंह में आग लग गई। अरे कोई पानी पिलाओ रे बा। अरे बाप रे, कोई पानी पिलाओ। रानी ताने मारते हुए, पानी? अरे तुम तो गांव के डेंजर आदमी थे ना, अब ये आग खुद ही बुझाओ। चलो निकलो यहाँ से। भीड़ हंसने लगती है, बच्चे तालियां बजाते हैं। पुलिस बिल्ला को हथकड़ी लगाती है, भीड़ तालियां बजाती है। उसी वक्त वहां पर पुलिस आती है और बिल्ला को गिरफ्तार करने जाती है।
अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या गुनाह किया है? मोमोज खाना जुर्म है क्या? अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? रानी मोबाइल दिखाते हुए। तेरा गुनाह यही खत्म नहीं होता। तू गांव के लड़कों को ब्लैकमेल करता है, उनसे पैसे लूटता है। ये देख, मैंने सबका वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दिया है। अब तो तू सीधा जेल जाएगा, जेल। अरे वाह रानी भाभी, आपने तो गांव को बिल्ला से बचा लिया, बहुत बढ़िया। पड़ोसी हंसते हुए। अब अमर मोमोज बनाएगा और रानी दिमाग लगाएगी, ठेला भी चलेगा और नाम भी होगा। अरे वाह भाई वाह। उस दिन से अमर का ठेला सिर्फ मोमोज बेचने का ठेला नहीं रहा। लोग दूर दूर से बारिश में मोमोज खाने आते थे। बच्चे कहते, चलो बारिश में अमर भैया के चटपटे मोमोज खाएंगे। और बड़े कहते, रानी भाभी की अक्ल और अमर का स्वाद दोनों मिलाकर गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। अरे वाह भाई वाह। धीरे धीरे गांव में ठेला मशहूर हो गया। अब उसका नाम ही सबकी जुबान पर था, बारिश में चटपटे मोमोज वाला।